students. Hope you all are good, safe and healthy. Today we are going to discuss the chapter number 6 of your English grammar book, that is primary and modal auxiliaries. Okay, so let's start. First of all, we should know the meaning of verb. What is verb? सबसे पहले हमारा चैप्टर है 6 प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. तो इससे पहले हमें वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ब होती क्या है. सो डेफिनेशन ऑफ वर्ब, अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्ब, एनी एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब. कोई भी एक्शन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जांपल ईट, प्ले, गो, कम, वॉश, स्लीप, रीड, राइट. कोई भी एक्शन होता है हमारा, कोई भी वर्क हम करते हैं, जो हमारा एक्शन होता है वही हमारी वर्ब होती है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. Read the conversation, then underline the verbs which are joined with another verb to complete the meaning of the sentence. Shalini, I might go for a jog today. Mother, can you buy a carton of milk on your way back? Shalini, sure I will. I should help you more at home. Mother, thank you Shalini. If there is anything you would like for breakfast tomorrow, buy it as well. अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन गिवन है. इसमें हमें क्या करना है? वर्ब को अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन द वर्ब्स विच आर जॉइंट विद अनदर वर्ब. इसमें मोर देन वन वर्ब है, एक से ज़्यादा वर्ब आपको गिवन है. इसमें आपको उन वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और साथ में जो दूसरी वर्ब जॉइन हो रही है उसको भी अंडरलाइन करना है. सो माइट, गो, कैन, बाय, विल, शुड हेल्प, वुड लाइक. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है. तो यहाँ पर आपको वर्ब्स शो हो रही है. गो, बाय, हेल्प, लाइक, ये सब हमारी वर्ब्स हैं. और साथ में जो अनदर वर्ब हैं जो सेंटेंस में जो है एक तरह से हेल्पिंग वर्ब का वर्क कर रही हैं, वो है हमारी माइट, कैन, शुड, विल, वुड. तो अब हम पढ़ते हैं मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं. अनदर नेम ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इज मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स की दो टाइप्स होती हैं, मेन वर्ब and the second one is auxiliary verb or helping verb. Read these sentences. Black clouds covered the sun before the storm broke. I shall finish my work by evening. In the first sentence, the verb covered can stand on its own. आपका first sentence है black clouds covered the sun. Black clouds ने sun को cover कर लिया. Before the storm broke. तो आप इसमें देखते हैं जो covered है ये क्या है? एक द वर्ब कवर्ड कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. ये पूरी तरह से डिपेंड वर्ब है, सॉरी इंडिपेंडेंट वर्ब है. इसमें किसी दूसरी वर्ब की ज़रूरत नहीं है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ब शैल रिक्वायर्स अनदर वर्ब फिनिश टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. कवर्ड इज़ अ मेन वर्ब वाइल शैल इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब. अब सेकेंड सेंटेंस है आपका आई शैल फिनिश माई वर्क बाय इवनिंग. मेन वर्ब हो गई है इसमें फिनिश, क्योंकि ये एक मेन वर्ब है. और इस मेन वर्ब के साथ में एक और वर्ब है हमारी शैल. द वर्ब शैल रिक्वायर्स अनदर वर्ब फिनिश. शैल के साथ में शैल, अगर आप नॉर्मली एक सेंटेंस लिखती हैं आई शैल माई वर्क बाय इवनिंग, इसमें से फिनिश आपने रिमूव कर दिया है. आई शैल माई वर्क बाय इवनिंग. तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. इसकी एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल पा रही है. इसके साथ हमें एक मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट है और वो मेन वर्ब है हमारी फिनिश. सो कवर्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस इज मेन वर्ब वाइल शेल इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब. शेल में यहाँ पर शेल ऑक्सिलरी वर्ब है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी मेन वर्ब को हेल्प कर रही है सेंटेंस कंप्लीशन में. Clear? Now verbs can be categorized into main and auxiliary helping verbs. Main verbs are those which can stand on their own in a sentence. Verbs को two types में divide किया गया है, main verb and auxiliary verbs or helping verbs. So what are main verbs? Main verbs are those which can stand on their own in a sentence.
मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में खुद से स्टैंड कर सकती हैं, उन्हें किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसके मीनिंग को दिखाने के लिए कि सेंटेंस में हमारा क्या मीनिंग निकल रहा है। कोई अनदर वर्ब की उसे कोई हेल्प नहीं होती है, वो होती है हमारी मेन वर्ब्स। एग्जाम्पल्स, आई फ्लू अ काइट, नीला थ्रू द पेपर्स अवे। तो फ्लू एंड थ्रू आर मेन वर्ब्स, इन्हें किसी और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, माइट, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इसमें देखिए आई फ्लू अ काइट, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज़, एम, आर का यूज़ नहीं हुआ है, वॉज, वर का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये मेन वर्ब है। Auxiliary or helping verbs are those which are used with other verbs to complete the meaning of a sentence. Auxiliary और helping verbs कौन सी होती हैं? जिनको अपने सेंटेंस में कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, किसी दूसरी वर्ब की ज़रूरत होती है, वो होती है हमारी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, यहाँ पर आपको सब गिवन है जो मैंने अभी आपको बताई हैं, शैल, शुड, विल, वुड, इज़, एम, आर, डज, डिड, हैज़, हैड। तो ये सब हमारी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी वर्ब की रिक्वायरमेंट होती हैं। एग्जाम्पल्स, आई शुड प्ले द ड्रम्स, आई विल सी अ डॉक्टर। शुड यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है एंड मेन इज़ दी प्ले इज़ द मेन वर्ब। आई विल सी अ डॉक्टर, will helping verb, see main verb. So these are our helping verb and main verbs. Now question number A, underline the main verbs and circle the helping verbs in these sentences. Question number A में आपको क्या करना है, main verbs भी given है, साथ में helping verbs भी given है। main verb को आपको underline करना है and helping verb को circle करना है। He is preparing for his exam. She is getting ready for the interview. So is यहाँ पे सब given है आपको helping verbs. is हमारी helping verb है and preparing is main verb. She is getting ready for the interview is helping verb, getting main verb. Similarly, they have invited many friends to the party. We can travel in 2 days. Can, have been, has, should, do. These are all helping verbs. Invited, travel, filled, working, erupted, completed, help, get, they are all main verbs. So अभी हमने मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। व्हाट आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज? द वर्ब्स बी, हैव एंड डू आर द प्राइमरी ऑक्सिलरीज. दे कैन एक्ट एज मेन वर्ब्स और एज हेल्पिंग वर्ब्स. अभी कुछ वर्ब्स थी जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स थी. फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर. सो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी होती हैं हमारी? दे कैन एक्ट एज मेन वर्ब्स और एज हेल्पिंग वर्ब्स. जो मेन वर्ब्स की तरह भी एक्ट कर सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी. मीन्स वो मेन वर्ब भी हो सकती हैं, किसी सेंटेंस में वो आपका मेन वर्ब की तरह वर्क करेंगी और किसी सेंटेंस में वो आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करेंगी. वो होती हैं हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज. दे आर ऑल्सो यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी वो यूज़ की जा सकती है क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए. जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसके लिए भी वो यूज़ हो सकती हैं. वो कौन सी होती हैं? बी, हैव एंड डू. तो बी, हैव एंड डू की फॉर्म्स होती हैं हमारी ये. बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, होना, जिसे हम कहते हैं हिंदी में होना. तो उसके लिए वर्ड्स जो हमारे यूज़ होते हैं वो इज़, एम, आर, वॉज, वर. डू की फॉर्म हो गई है हमारी डज, डिड, हैव, हैज़, हैड. तो ये जो हमारी वर्ब्स हैं ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज में होती हैं, जो हमारी मेन वर्ब्स की तरह भी एक्ट कर सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकती हैं.
एग्जाम्पल्स, द टीचर्स आर बिजी फाइनलाइजिंग द सिलेबस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है, आर है यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो हमारी मेन वर्ब है वो है हमारी बिजी। द टीचर्स आर बिजी फाइनलाइजिंग द सिलेबस फॉर नेक्स्ट ईयर, आर इज हेल्पिंग वर्ब एंड बिजी इज मेन वर्ब। द कंट्रीज हैव साइन अ पैक्ट टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर हमारी इज़, एम आर, हैज़, हैव, वॉज, वर इनके अलावा कोई और वर्ब भी गिवन है तो मीन्स ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रही हैं। तो साइन यहाँ पर हमारी हो गई है मेन वर्ब। आई डू योगा टू कीप माई सेल्फ फिट। आई डू योगा, डू के अलावा यहाँ पर कोई अदर वर्ब नहीं है, तो डू यहाँ पर मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। आई डू योगा टू कीप माई सेल्फ फिट, मैं योगा करती हूँ खुद को फिट रखने के लिए। तो यहाँ पर डू के अलावा कोई और वर्ब गिवन नहीं है, तो डू हमारी यहाँ पर मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। क्लियर? द वर्ब बी इज, एम आर, वॉज, वर इज यूज टू शो अ स्टेट ऑफ बीइंग। इट फॉर्म्स द प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने पढ़ा है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज वर का यूज़ करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ आई एन जी प्लस वर्ब एंड प्लस आई एन जी। तो इज, एम आर, वॉज, वर हम प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करते हैं। द वर्ब डू, डज, डिड इज़ यूज टू एम्फेसाइज आस्क अ क्वेश्चन टू फॉर्म नेगेटिव्स इन द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट पे हमने पढ़ा है डू और डज का यूज़ करते हैं हम। The verb have, has, had is used to show that an action has already been completed. It forms the present perfect and past perfect tenses. It also indicates ownership. Has, have का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो हमारा वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हम वहाँ पर इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज में वो वर्ब्स इंक्लूड होती हैं जो मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट करती हैं। वो सेंटेंस की कंडीशन देखते हैं कि वो किस तरह से एक्ट कर रही है। Here are some examples. Anita is a teacher. Is acts as the main verb. It indicates the state of Anita as a teacher. अब देखिए Anita is a teacher. is है यहाँ पर आपको is के अलावा कोई और वर्ब शो नहीं हो रही है, क्योंकि इज़ यहाँ पर मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। वो अनीता को दिखा रही है, उसकी पोजीशन दिखा रही है कि वो टीचर है, तो यहाँ पर इज़ जो है वो मेन वर्ब हुई। शी इज़ करेक्टिंग द आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ हर स्टूडेंट्स। इज़ के साथ में हमें एक और वर्ब गिवन है करेक्टिंग वर्ब। एनी एक्शन, कोई भी एक्शन हमारा वर्ब हो सकती है, तो करेक्टिंग यहाँ पर एक्शन है, तो इज़ हो गई है हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एंड करेक्टिंग हो गई है हमारी मेन वर्ब। It acts as the helping verb. It indicates tense and shows the number and person of the pronoun she. तो is यहाँ पर helping verb की तरह यूज़ कर रहे हैं हम, और is क्या बता रही है हमें? tense के बारे में बता रही है कि present tense से related है, और साथ में हमें number बता रही है कि is singular है, she हमारा singular है, तो उसके साथ हमने is यूज़ किया है, तो is हमारी यहाँ पर helping verb है। Now exercise B. Underline the primary auxiliaries in these sentences. Mention whether they act as the main verb or as the helping verb. First, Tina has a pet dog called Fanny. Has के साथ यहाँ पर कोई अदर वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है, तो has हमारी हो गई है यहाँ पर मेन वर्ब सिंपल। They are making a film. आर के साथ हमारी एक और वर्ब है मेकिंग, तो मेकिंग हो गई है हमारी मेन वर्ब, एक्शन है ये, और आर हमारा हो गया है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव शॉट अप इन समर। हैव के साथ एक और हमारी वर्ब है शॉट, तो हैव हो गई है हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। डू यू लाइक हॉरर स्टोरीज? लाइक मेन वर्ब, सो डू इज हेल्पिंग वर्ब। शी डिड हर वर्क बिफोर एनीवन एल्स। डिड यहाँ पर हमारे मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। सेकेंड फॉर्म ऑफ डू इज डिड। इट्स मीन ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। शी डिड हर वर्क बिफोर एनीवन एल्स। नाउ मॉडल ऑक्सिलरीज अभी हमने पढ़ी है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हमारी मेन वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकती हैं।
Now modal auxiliaries. So modal auxiliaries or modals are auxiliary verbs that give additional information about the function of the main verbs that follow them. They indicate likelihood, ability, capability, willingness, possibility, permission and obligation. So modal auxiliaries या फिर हम उनको modals भी कह सकते हैं, वो helping verbs होती हैं हमारी. इसमें आएंगी helping verbs ही. यहाँ पे शो किया गया है can, could, will, would, shall, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं. तो इसमें बताया है मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बारे में कि हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज़ या फिर मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो हमें साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, साथ में जो उसकी और इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमें बताती हैं. कि मेन वर्ब क्या फंक्शन फॉलो कर रहा है, मेन वर्ब का क्या फंक्शन है, उसके बारे में हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. कौन? मॉडल ऑक्सिलरीज़ या फिर मॉडल्स. एग्जाम्पल देखते हैं हम. आई कैन पेंट, मैं पेंट कर सकती हूँ. ठीक है, तो ये मेरी एबिलिटी बता रही है, मेरी काबिलियत है ये कि मैं पेंट कर सकती हूँ. तो यहाँ पर कैन को हमने मॉडल्स के तरह यूज़ किया गया है. क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या बता रही है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि मेरी एबिलिटी के बारे में बता रही है कि मैं पेंट भी कर सकती हूँ, मैं पेंट कर सकती हूँ. आई कैन पेंट. इसी तरह कैन का हमने अलग तरह से यूज़ किया है पॉसिबिलिटी में, सजेशन में, परमिशन में. तो परमिशन में देखिए, येस यू कैन यूज़ माई फ़ोन, हाँ तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर सकती हो. तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि मैं परमिशन दे रही हूँ आपको कि तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर सकती हो. तो कैन को इस तरह से मैंने परमिशन की तरह यूज़ किया है. इसी कैन को मैंने एबिलिटी में यूज़ किया है कि मैं पेंट कर सकती हूँ. सजेशन, यू कैन ट्राई ऑन द रेड पेयर ऑफ जीन्स इफ़ यू लाइक इट. मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि हाँ तुम इसको ट्राई कर सकती हो. तो ये मेरा सजेशन हो गया है. पॉसिबिलिटी हो गई है कि हाँ ये काम हो सकता है. तो ऐसी वर्ब्स जो हमारी मेन वर्ब्स के बारे में हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, हमें उसके बारे में बताती हैं कि मेन वर्ब का जो फंक्शन है वो किस तरह से है, वो होती हैं हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज़. यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है यूज़, ट्राई, ओवरफ्लो. तो ये हमारी मेन वर्ब हो रही हैं. तो मेन वर्ब के बारे में हमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है. सिमिलरली कुड, वुड, शैल, इन सब के फ्यूचर एक्शन के जो हमारा आने वाला कल है उसमें क्या एक्शन हो रहा है उसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है. क्लियर? शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब पॉसिबिलिटी के बारे में ही है कि हम माइट को पॉसिबिलिटी की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, परमिशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के होना ही है इस काम. पॉसिबिलिटी तो है कि मतलब हाँ हो सकता है ये काम, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मीन्स 99% कोई श्योर है. ought, need and dare are known as semi or quasi modal auxiliaries. ought and need are always followed by to. अब यहाँ पर बताया है ought, need and dare, इनका अदर नेम होता है सेमी एंड क्वेसी मॉडल्स भी हम इनको कह सकते हैं. और ये इनके साथ में क्या होता है, ये यू ought टू पे मोर अटेंशन टू योर हेल्थ, ought, need and dare के साथ में ऑलवेज टू का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर, वी ought टू स्पेंड, ought के साथ टू यूज़ है, नीड टू, डेयर्स टू. नाउ एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स बेस्ड ऑन द गिवन हिंट्स. यहाँ पर आपको मॉडल्स फिल करने हैं और साथ में हिंट गिवन है कि आपको परमिशन की तरह यूज़ करना है मॉडल का. सजेशन में, पॉसिबिलिटी में, डिडक्शन में, सीक ओपिनियन, पास्ट हैबिट, इन सब में आपको मॉडल्स का यहाँ पर यूज़ करना है. सो यू हैव टू रीड दिस टेबल वेरी केयरफुली. ये आपकी टेबल गिवन है यहाँ पर. इस टेबल को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर आप ये एक्सरसाइज बहुत ईजिली कर सकेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल मॉडल्स. यहाँ पर भी आपको मॉडल्स को ही फिल करना है. ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क दे कुड नॉट मीट मी एज वी हैड प्लान. तो यहाँ पर जो मोस्ट सूटेबल मॉडल है, जो सबसे सही मॉडल है, वो यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया है. यू मस्ट लीव द रूम एट वंस. she should contact me only if it is absolutely necessary. Clear? Question number E, rewrite the sentences using the given models. मॉडल्स का यूज़ करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को एक दूसरी फॉर्म में लिखना है.
फर्स्ट वन इज इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग वॉज क्रिएटेड बाय लियोनार्डो दा विंची मे। तो इसका आपने इस तरह से यूज़ किया है, दिस पेंटिंग मे हैव बीन क्रिएटेड। आई एम श्योर यू आर जोकिंग, तो आप मस्ट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू मस्ट बी जोकिंग। नो वन हैज़ द करेज टू डिसओबे द हेड मास्टर, डेयर का यूज़ करेंगे, सो नो वन डेयर, हैज़ करेज को हम कट कर देंगे, नो वन डेयर टू डिसओबे द हेड मास्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीच होम बाय 9 PM, ऑट का यूज़ करेंगे हम, सो वी ऑट टू रीच होम बाय 9 PM। तानी नोज हाउ टू स्पीक मराठी, पंजाबी एंड तेलुगु, कैन का यूज़ करेंगे हम, सो तानी कैन स्पीक मराठी, पंजाबी एंड तेलुगु। सो डोंट फॉरगेट ऑक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरीज का अदर नेम होता है हेल्पिंग वर्ब्स। द प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर बी, हैव एंड डू, दे कैन एक्ट एज मेन वर्ब्स और एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड चेंज फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन पर्सन एंड नंबर। प्राइमरी ऑक्सिलरीज पता है हमें, बी, हैव एंड डू की फॉर्म में होती हैं। बी इज एम आर वॉज वर, हैव हैज़ हैव हैड, डू डज डिड, तो ये मेन वर्ब्स की तरह भी एक्ट कर सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकती हैं। और साथ में ये किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, पर्सन और नंबर पर डिपेंड करती हैं कि सिंगुलर नाउन है हमारा तो उसके साथ में हमारी इज़ का यूज़ करेंगे हम, वॉज का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। सिमिलरली मॉडल ऑक्सिलरीज इंक्लूड, मॉडल ऑक्सिलरीज हमारी ये होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल एक्सेट्रा। Except for can, may and shall, they never change their forms and can suggest various meanings depending on the context. Can, may and shall को छोड़कर ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती हैं डिपेंडिंग ऑन पर्सन एंड नंबर। जैसे हमने पर्सन और नंबर पर डिपेंड हो रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमारा शी है तो हम शी के साथ में यहाँ पर इज़ का यूज़ करेंगे। इसी तरह जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं सिर्फ ये तीन कैन, मे एंड शेल यूज़ करते हैं और ये क्या होता है, इनके वेरियस मीनिंग्स हो सकते हैं जैसे अभी हमने पढ़े हैं। और किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम मॉडल ऑक्सिलरीज़ का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। आई होप you understand this. Take care all of you. Thanks a lot.